स्वाति जी। आइए। स्वाति जी आ जाइए। सर थैंक यू। इतना जोश आपने दिखा दिया है। आइए बैठिए। तालियां बजती रहें इनके लिए। तो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हम आपके नजदीक नहीं आ पाते हैं, वरना हम आपको कुर्सी पे बैठाते। हाँ। थैंक यू। इतनी जोर से आपने हाथ हिलाया। तो क्रिकेटर जब बॉलिंग करने के बाद विकेट लेता है, उसी तरह या जब फुटबॉल में देखते हैं कोई गोल कर देता है ना, तो ऐसे ही अपना हाथ हिलाते हैं सब लोग। यस यस यस। अच्छा हुआ कि वहीं पर बोला आपने, यहां बोल देते तो कंप्यूटर फट जाता है। आपके पीछे जो थे वो कौन है? मेरा भाई है, मेरे से 16 साल छोटा है। ओहो, आपके भाई साहब हैं। वो भी, हमको डर था सामने किसी को मुक्का ना लग जाए। बहुत बहुत बधाई आपको और आपको भी स्वाति जी। देखो सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं, हंसते खेलते हुए मुक्का मारते हुए उड़ीसा से एक प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश टीचर जिनका नाम है स्वाति श्रीलेखा जी। बहुत बहुत स्वागत आपका स्वाति जी। और जिस तरह से आपने अभी जोश दिखाया है, वही जोश जो है आप कायम रखिएगा इस खेल में भी। थैंक यू सर। स्वाति जी, जल्दी से आपका हम परिचय देना चाहेंगे, हमारी जितनी भी जनता है। तो हमने जो वीडियो बनाया है आपके ऊपर, उसको पहले देख लेते हैं। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? वैसे तो मेरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन सबसे पहले चीज जो मेरे दिमाग में आता है कि मैं खाने पीने का बहुत शौकीन हूँ। हर तरह का खाना? यस। नॉर्थ इंडियन बिरयानी क्लास अपार्ट है। साउथ इंडियन डिशेस? फिर तो आपको इंडियन स्नैक्स भी अच्छे लगते होंगे। आप दिन में रात में कभी भी समोसा दे दो, डोसा दे दो, मैं खाने के लिए तैयार हूँ। एक बार में आप कितने समोसे खा सकते हैं? 5-6 तो खा ही सकती हूँ। कोई छोटे छोटे समोसे भी आते तो वो तो अनगिनत है। मुझे ठंडे समोसे भी पसंद है, उसका भी स्वाद अलग आता है। खाने के अलावा मुझे शॉपिंग करना भी बहुत अच्छा लगता है। ज्वेलरी का बहुत शौक है। अगर 2-3 स्वाति मैडम्स हो जाती है जैसे स्कूल में, तो आइडेंटिफाई कैसे करते, स्वाति मैम, अच्छा जिनके बहुत सारे कानों में बालियां है। कोई ना कोई दिन शायद मेरे पास इतने पैसे आएंगे कि मैं अपनी 10 में से 8 उंगलियों में कम से कम सोने का रिंग्स पहन सकती हूँ। शादी मुझे लगता है एक बहुत पवित्र बंधन है, उसमें मन का मिलाप होना सबसे बड़ी बात है। वो शायद आज तक मेरा किसी के साथ हुआ नहीं, तो मैं यही छोड़ देती हूँ भगवान के ऊपर सोच के कि आज तक परफेक्ट आदमी मुझे मिला नहीं। जब मिलेगा कर लेंगे, नहीं मिलेगा ऐसे ही रहेंगे। जिंदा हूँ, खुश हूँ, उससे बड़ी बात क्या है? हर दिन जीना चाहिए ना। आई थिंक आई एम द फर्स्ट वन हू इज टॉकिंग सो मच एंड वी कीप ऑन टेलिंग चिल्ड्रन यू आर टॉकेटिव, बात मत करो, बात मत करो, क्लास में बोलते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको स्वाति जी। भोजन के जितने आपने वीडियो बना दिया है, इसमें हमारा सब मुंह में पानी आ गया है। समोसा है, डोसा है, सब कुछ। डिनर टाइम हो गया है, खाना खाने का वक्त आ गया है। बहरहाल स्वाति जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और आपने कहा कि कान में जितनी बालियां हैं वही उसी से आपकी पहचान है, तो आप तो अपनी पहचान आज पहन के आई हैं। जी। बहुत सारी आपने बालियां, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, सुंदर लग रहा है। थैंक यू सर। हाँ, इधर भी है, इधर भी है। जी सर। दोनों तरफ। और आपने कहा कि अंगूठियां पहनना चाहती हैं आप। 10 में से कम 8। सर 8 अंगूठियां पहनी हुई है। जी, वही मैं देखने आया था कि पहने तो वही हैं। 2 उसके सोने के, बाकी चांदी के हैं। जी, तो आप सब सोने की चाहती हैं। जी, अगर ढेर सारी यहाँ से धनराशि जीत कर जाइए और ईश्वर ने चाहा तो आपकी उम्मीद पूरी हो जाएगी। सतीश जी, जब हम कल आपका वीडियो देख रहे थे तो जो आपसे बातचीत कर रहे थे, उन्होंने पूछा
कि आपने अपने लिए अपना जीवन साथी नहीं चुना है अभी तक, और कह रहे थे कि कोई सही साथी मिला नहीं है अभी तक। इसका रहस्य बताइए हमें। सर ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की या मेरे परिवार वालों ने कोशिश नहीं की। जब मैं जवान थी, जब उम्र था, तो मैं थोड़ा पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया था, क्योंकि कॉलेज में मैं हमेशा टॉपर रही हूँ और मैंने मास्टर्स भी इंग्लिश और साइकोलॉजी दोनों में किया हुआ है। तो उसके बाद जब भी जो रिश्ते आते थे तो उनको फोटोग्राफ देखने के बाद भी सबसे अजीब मुझे जो लगता था, वो पूछते थे व्हाट इज योर वेट। ये सही वजन है? पूछते थे? यस, मुझे बहुत अजीब लगता ऐसा कैसे था। होता है? ये होता है ऐसा, और ये मैं कहना चाहूंगी कि मेरे जितने भी और मतलब मेरी तरह जितने भी और औरतें हैं जो ओपन है इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के लिए, अब सही इंसान ढूंढो। ऐसा नहीं जो आपका इनकम देखे, आपका वजन देखे, आपका मन और हृदय देखना चाहिए। वाह वाह, वो क्या बात बड़ी है, बात बहुत है। बिल्कुल सही कहा आपने। उसका दिमाग जो है और दिल जो है, वो हृदय, वो अच्छा होना चाहिए। एक चीज है, मेरी मम्मी जो है वो मेरे साथ यहाँ आना चाहती थी कंपेनियन के रूप में, लेकिन उनका रियूमेटिज्म का प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस जाना होता तो व्हीलचेयर की जरूरत पड़ती है, तो वो नहीं आ पाई। तो यकीन मानिए सर, जिस दिन आपका कोई भी चैनल पे कभी खुशी कभी गम और बागवान दिखाया जाता है, उस दिन हमारे घर में खाना नहीं बनता है। ओहो। वो पूरा बैठ के, पता नहीं शायद वो 50-60 बार वो फिल्में देखी होगी और रोती है। शी गेट सो मच इनटू दैट मूवी। सर आप प्लीज मेरे मम्मी और पापा को थोड़ा हाय बोल देंगे। तो स्वाति के माता पिता अगर आप आज का कार्यक्रम देख रहे हैं, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, चरण स्पर्श, बहुत बहुत बधाई आपको। और ये जीत गए हैं 3,20,000 रुपए। आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ। थैंक यू सर। अच्छा, आपने कहा कि जिस दिन वो फिल्म चलती है टेलीविजन पे तो खाना नहीं बनता है, समोसा बनता है कि नहीं? सर होता अच्छा है। सुनिए 3,20,000 रुपए जीत गए, अभी एक और टुकड़ा खा लीजिए आप समोसे। मुझे खराब लग रहा, अकेले नहीं क्यों, अकेले नहीं पूरा है। सेट में। नहीं बिल्कुल नहीं, आप खाइए इसको, बिल्कुल। ओके। हम लोग कोई देख नहीं रहे हैं, आप खाइए इतना। थैंक यू सो मच स्वाति जी। ताली बजती रही। हमको इजाजत नहीं है सामने आने की, लेकिन आपके लिए हम टिश्यू दे रहे हैं, आंसू पोंछ दीजिए। सर मुझे यकीन नहीं। नहीं यकीन हो रहा है, आप बैठ गए हॉट सीट पर। हो गया, एक और ले लीजिए, ये लीजिए। खुशी भी हो रही है। अच्छा, हम दिन भर ऐसे खड़े रहेंगे थोड़ी ना। सर बिल्कुल ठीक हो गया, ऑलराइट, वेल प्लेड निमिषा जी। बहुत से लोगों को लगता है कि आगे पीछे होता रहता है, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो सबसे सही उत्तर कलेक्टिवली, सबसे सही उत्तर 3 प्रश्नों के बाद और सबसे कम समय में जोड़ करके जिसका नाम आता है, वो लीडर बोर्ड पे सबसे प्रथम होता है। और आप पहुंच गई वहां पर निमिषा जी, बहुत बहुत बधाई। सांस लेने में तकलीफ हो रही है? सर लास्ट वाला मेरा 0 स्कोर था, मुझे एकदम इतना ज्यादा ऐसे लग रहा था कि क्या पता नेक्स्ट में हार भी पाऊंगी कि नहीं। यकीन करने में थोड़ा टाइम लगेगा सर। चलिए आप समझ लीजिए, हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन नहीं होता, वरना हम आपको पिलाते। तो सांस ले लीजिए आप, उसके बाद खेल की शुरुआत करते हैं, ठीक है? जी सर। सर हस्बैंड से 2 मिनट बात कर लो। पतिदेव से बात कर सकती हैं। इस वक्त मेरे सामने बैठी हैं एक ऐसी महिला जो अपने गांव की लड़कियों के लिए ये एक प्रेरणा है। ये है सागर मध्य प्रदेश से, इनका नाम है निमिषा अहिरवार।
इनके बारे में ये क्यों प्रेरणा स्रोत बनी है, उसे जानने के लिए हमें एक वीडियो क्लिप देखना पड़ेगा। तो मान्यवर, इनका वीडियो क्लिप दिखा दीजिए हमें। निमिषा दीदी हमेशा से काफ़ी मेहनती रही हैं और उनसे हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम उनके जैसे मेहनत करें और काबिल बने। जब मैंने निमिषा दीदी को पहली बार देखा तो मेरे मम्मी पापा कहते थे कि देखो ऐसे ही आप लोग बढ़ना और आप लोग भी ऐसी पढ़ाई करना। मम्मी कहती हैं कि वो बहुत पढ़ती थी, इसलिए मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं उतना पढूं। हमारे गांव में पहली बच्ची है और हमारे देहात में के आसपास के इलाके से मेरी पहली बच्ची है जो एसओ थानेदार हुई, जो सागर में तैनात है। विश्राम, आराम से। मैं मध्य प्रदेश पुलिस में 2015 से भर्ती हूँ। बतौर सब इंस्पेक्टर की शुरुआत में मैं थाने पे रही। अभी वहाँ जहाँ मैं वर्तमान में हूँ वहाँ नव आरक्षकों को ट्रेनिंग देने का कार्य किया जाता है। टॉपिक है साइबर क्राइम। मेरे पापा जो हैं वो आर्मी में रहे हैं, तो मैंने हमेशा उनको यूनिफॉर्म में देखा है। जब मेरी एजुकेशन पूरी हुई थी उसके बाद से पुलिस भर्ती के फॉर्म निकले थे। लड़की ने एसआई के लिए अप्लाई किया। मेरे को उम्मीद तो थी, मेरे को इसका फिजिकल का डाउट था। 800 मीटर की जो रनिंग थी वो 3.5 मिनट में कंप्लीट करनी थी। तो 2 से 3 महीने की लगातार मेहनत के बाद एट लास्ट जो है वो मैंने क्रैक कर लिया। उसको देख करके अभी गांव के लोगों की भी सोच बदली है कि नहीं, बच्चियों को भी हम पढ़ा सकते हैं, उनको अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में मैं इसलिए आना चाहती हूँ कि जब मैं पुलिस विभाग में भर्ती हुई तो मेरे गांव की लड़कियों को पढ़ने का मौका मिला। अगर मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो मेरे गांव के साथ साथ पूरे क्षेत्र की लड़कियों को पढ़ने का और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अच्छा, आपको मालूम है ये लोग सब चीख चीख करके क्यों चिल्ला रहे हैं? नो सर। मैं बताता हूँ, मैं भी अगर वहाँ बैठा होता तो मैं भी चीखता। आपको सुबह से हम देख रहे हैं, कई दिनों से वहाँ बैठी हुई हैं आप चुपचाप एकदम दुबक के। हमको तो मालूम नहीं था कि आप पुलिस अफसर हैं। है ना? अभी देखा तो बहुत डर डर के सवाल करना पड़ेगा। वहाँ से यहाँ तक का सफर, ये जो 4 कदम है ना, ये कोसों मीलों दूर जैसी दूरी होती है। बहुत आसान। अरे बिल्कुल नहीं है। आपका स्वागत है इंस्पेक्टर जी, सलाम करता हूँ आपको। नहीं सर, अब हर प्रश्न तो पहले ऐसे सैल्यूट करना पड़ेगा। नहीं, अगर हमने मान लीजिए कुछ गलत पूछ लिया तो आप तो हमको अंदर कर देंगे ना। सर, ये अवधारणा है कि पुलिस वाले नॉर्मली ऐसे खराब व्यवहार के होते हैं। सर नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने कब कहा कि खराब व्यवहार होता? नहीं सर, ऐसे डरावने या फिर ऐसे खूंखार टाइप के नहीं होते, अच्छे पुलिस वाले होते हैं। बिल्कुल। अभी देखा हमने ना, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई थी आपको, हम पहुंच गए थे कपड़ा लेकर के आपके पास। ओके निमिषा जी, एनीवे, तो आज आपका स्वागत यहाँ पर, और कंपेनियन के रूप में आप अपने पतिदेव को लाई हैं जिनका नाम है हेली पांडे। ऑलराइट, हेली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार करते हैं आपको। तो इससे पहले कि हम इनसे प्रश्न करें, हम आपसे एक प्रश्न करना चाह रहे हैं। ये तो हैं सब इंस्पेक्टर जी, घर में भी वैसे ही रोब रहता है? नहीं सर, बहुत प्यारी बीवी है। नहीं, यहाँ आप इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं कि हाँ। नहीं सर, एक्चुअल ट्रूथ है, बहुत प्यारी बीवी है, नहीं चल पाती इसकी। अच्छा सर, 10 में 8 बार मुझे टोपा पहनाया जाता है, 2 बार मैं इनको परेशान कर पाती हूँ, 8 बार यही मुझे परेशान कर देते हैं। सर एक्चुअली मैं हूँ बनिया, यानी हम लोग पहाड़े जैन हैं, जैन कम्युनिटी से आते। एक मैं बनिया, दूसरा मैं MBA यानी सर्टिफाइड भी हो गया। उसमें ये मेरे को पहना पाएगी, मैं उसको 8 बार घुमा के चुपचाप बिठा देता हूँ। गलती तुम्हारी है और तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तुम्हारी है। सारा कुछ तय कर लिया आपने कि हम अपना वैवाहिक जीवन ऐसे बिताएंगे। ऑलराइट, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका हेली जी। आप भर्ती होना चाह रहे थे पुलिस में, तो एक कार्य था जो आपको करना था कि शायद कुछ मिनटों में दौड़ना पड़ रहा था, वो क्या था वो? सर 3.5 मिनट में 800 मीटर की जो रनिंग थी वो पूरी करनी थी। 3.5 की केवल? जी सर। जब
एग्जाम मेरा बहुत अच्छा गया, पर उसके बाद मुझे ये लगा कि अब इसकी दौड़ भी पूरी करनी है। हाँ, फिजिकल एग्जाम। फिजिकल एग्जाम है, वो मेरे लिए बहुत टफ था। फर्स्ट डे जब मैंने ट्राई किया था तो हाथ पैर में दर्द और चक्कर खा के गिर गई। लगा के गिव अप कर दूं, पर लगा कि नहीं, मैं इतने जल्दी गिव अप नहीं करूंगी। मेरी मम्मी को मुझ पे यकीन था, बोलती है कि नहीं, किसी को यकीन हो नहीं हो, मुझे तुझ पे यकीन है, तू बिल्कुल कर लेगी, तू अपने ऊपर भरोसा रख। फिर एनी हाउ 2-3 महीने की प्रैक्टिस के बाद मेरा टाइमिंग आने लगा और मैंने 3:17 में कवर कर लिया था। मतलब आपने स्वयं की या किसी ने आपकी ट्रेनिंग की? 2 महीने खुद से कोशिश की मैंने। लास्ट में मैं कोच के पास गई और उन्होंने अच्छा मेरे ऊपर मुझे सिखाया और एंड में मेरी रनिंग। उसके बाद आपकी रुचि बनी क्या स्पोर्ट्स वगैरह में? अच्छा लगता है। अभी जैसे भाई को भी अगर मैं और किसी को भी दौड़ने के लिए होता तो मैं खुद आगे दौड़ के बताती, चलो ऐसे दौड़ो। मुझे लगा शायद आप कहेंगे कि भारत ने देखिए ओलंपिक्स में कितना बढ़िया प्रदर्शन किया है, इतना गर्व होता है। भारत का झंडा जो है उन्होंने विश्व भर में गाड़ दिया है और ओलंपिक गेम अब की बार भारत ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं जब से ओलंपिक चला है। अब जिस जहां पर आप अभी नियुक्ति हुई आपकी, क्या काम करना पड़ता है? सर, स्टार्टिंग में जब मैं भर्ती हुई थी तो मैं थाने पे थी। थाने पे जो रेगुलर काम होता है और जो विशेष करके महिला अपराध संबंधी जो विवेचनाएं रहती हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस रहती हैं, केसेस रहते हैं, वो डील करने रहते थे। उसके बाद मेरी पोस्टिंग जो है वो साइबर सेल में हुई। बेसिकली साइबर सेल में जो OTP फ्रॉड्स होते हैं या फिर आधार कार्ड को लिंक करवा दो, इससे रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं वो डील करने रहते थे। उसके बाद आइडेंटिटी थेफ्ट के भी केसेस आते थे, फेक आइडेंटिटी के भी केसेस आते थे, फिशिंग वाले क्राइम्स आते थे कि हमें कोई मेल आ गया कि आपको हम इतने % पे लोन दिला रहे हैं। उसके बाद में इंसान उसमें अपनी पूरी कॉन्फिडेंशियल जो जानकारियां रहता है उसको भर देता है। वो सारी जानकारियां लेकर के आपका बैंक अकाउंट खाली कर दिया जाता है या फिर आपकी उस जानकारी से फिर कोई फ्रॉड किए जाते हैं। तो धीरे धीरे ये सारी चीजों के केसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं साइबर क्राइम में। और अभी लेटेस्ट में जो है तो अभी मैसेजेस आते हैं कि हम आपका जो इनकम टैक्स का रिटर्न है वो हम वापस करवा देंगे, आप इसमें अपनी जानकारियां भर दीजिए। तो इसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो भी मूर्ख बन जाते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न को वापस करवाने के बहाने वो अपनी सारी जानकारियां जो रहती हैं वो मैसेज आता है उस लिंक के थ्रू प्रोवाइड कर देते हैं। तो ऐसे क्राइम्स देखे। अभी जहां मैं पोस्टेड हूं वहां पे जो कांस्टेबल्स होते हैं, रिक्रूट होते हैं, उनको ट्रेनिंग देने का काम किया जाता है। और मैं आपको बात बताऊं, हमारे दर्शक भी अगर देख रहे हैं तो आप ध्यान से सुनिए। बहुत से लोग जो है KBC पे भी फेक करते रहते हैं। कई बार हमारे पास खुद आ जाता है, हमारी आवाज़ का नमूना निकाल करके बोलते हैं आपने 25 लाख रुपए जीत लिए हैं, बैंक अकाउंट दीजिए, आपको भेजना है हमने वहाँ। और सब लोग जैसे कि आप कह रहे थे, मूर्ख बना देते हैं उनको। और वो सब सोनी जो है और KBC इस तरह की हरकत बिल्कुल नहीं करता है। जो कुछ भी होता है वो यहाँ इस मंच पे होता है और कहीं नहीं होता। तो कभी भी इस झांसे में आप मत आइएगा, और वरना निमिषी जब बैठिए पहुँच जाएंगे आपके पास, लेकर के मारेंगे दुखी।